बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ एमएसजे और मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के नामवर एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट हैं, मजहबी स्कॉलर भी हैं, मोहम्मद अस्मा अली। समा भाई, कैसे हैं आप? ठीक है? जी, मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं। समा भाई, 2024 को आपकी जितनी भी पेशन गोइयां की तकरीबन सारी दुरुस्त साबित हुई। अनरेस्ट की और अटैक की, ईरान की तरफ से अटैक भी हुआ। आप कहते थे इलेक्शन ना ही कराएं तो बेहतर है। अब इलेक्शन हुआ, ना होने के बराबर है। मरियम साहिबा ने इक़्तिदार का हलफ भी उठा लिया है। आप वज़ीर आला पंजाब भी हैं, उधर से अली मीन गंडापुर साहब भी आ रहे हैं और कौमी असम्बली का इजलास भी हो गया है। कल स्पीकर का इलेक्शन भी है। किस तरह देखते हैं, कौन सी हुकूमत कितनी देर चलेगी, कितना अरसा चलते हुए देख रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। इसमें आप एक चीज़ मिस कर गए कि मरियम साहिबा का भी आपने ओहदे का पूछा था, तो मैंने कहा था कि ओहदा ले सकती हैं। बल्कि वो बिल्कुल, क्लिप होना चाहिए कहीं न कहीं आपके व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल, और नवाज़ शरीफ साहब का लाडला रो पड़ेगा कि शायद आपने आपके प्रोग्राम में बात हुई हो। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये बहुत मुश्किल प्रेडिक्शंस थी उस वक़्त, जब कुछ समझ नहीं आ रही थी। जब मरियम साहिबा का कोई आज से पहले वज़ीर आला का या इस तरह का कोई वो नहीं था, ये तो इलेक्शन के बाद ही अचानक शुरू हुआ। और आप लोग जब पूछते थे ओहदा, तो मैंने कहा वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं, लेकिन कोई अहम ओहदा ले सकती हैं। प्लस लाडला रो पड़ेगा, ये सूरत-ए-हाल तो किसी ने सोची नहीं थी। अब आ जाएँ कि जो इसका सिंपल सा फ़ॉर्मूला है, आज 29, 30 30 तो है नहीं, सॉरी, 29, यकम और 2, इसमें कमर दर अकरब है। इससे पीछे जिसने हलफ ले लिया वो काफ़ी हद तक महफूज रहने के चांसेस हैं उन हुकूमतों को, उन मेंबरान को। लेकिन जिन्होंने इसमें हलफ लिए, उनके चांसेस हमेशा लटकते रहेंगे तब्दीली के, मुद्दत पूरी ना करने के। तो उसमें मुझे नज़र आ रहा है कि वफाकी हुकूमत और केपीके की हुकूमत, ये 2 हुकूमतें पॉसिबल है कि अपना टाइम पूरा ना करें, क्योंकि अगर इनकी ओथ सेरेमनियाँ आज में हो रही हैं, कमर दर अकरब में हो रही हैं इनकी। और जो-जो असेंबलियाँ या जिस-जिस बंदे का, मिसाल के तौर पे एक एमएनए, उसने हलफ बहुत पहले ले लिया, ओके। अगर आज इन 3 दिनों में लिया है तो वो अपनी एमएनएशिप खोएगा। अच्छा, इसी तरीके से कोई ओहदा आज ओथ लिया है, वफाकी मतलब कोई स्पीकर का, कोई वज़ीर आला का या किसी का भी, मिसाल देने लगा हूँ। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि पंजाब असेंबली महफूज़ असेंबली साबित होगी। आपकी सिंध असेंबली महफूज असेंबली साबित होगी। बलूचिस्तान और केपीके जो है ये गैर महफूज असेंबलियाँ यूँ समझ लें। और आपकी वफाकी हुकूमत भी बिल्कुल भी अपना टाइम और मुद्दत पूरी नहीं करेगी, ये कुछ भी कर लें। क्योंकि ये जो प्रेडिक्शन थी, जब आप लोग पूछते थे कि ये कितना अर्सा पूरा करेंगे, तो मैं कहता होता था ये बहुत जल्दी गिरेगी। लेकिन ये कमर दर अकरब में ओथ लेके तो इन्होंने, जैसे कहते हैं ना, पत्थर पे लकीर कर दिया। आप खुद भी विटनेस हैं कि हमेशा कमर दर अकरब में लिए गए ओथ इमरान खान का ओथ था, इमरान खान की रैली थी, याद करें आज तक नहीं मसला हल हुआ। प्यूटन का अटैक हो, और पता नहीं कितनी गिनते जाए चीजें, 9/11। तो ये आप लोग देखेंगे कि अब भी ये हुकूमत, ये पीटीआई के लिए खुशखबरी है कि ये वफाकी हुकूमत उन्हें सूट नहीं कर रही। लेकिन साथ ही अगर केपी की हुकूमत है तो वो खतरे में भी रहेगी। और इसी तरीके से ये तो हो गया कि कौन सी चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी। और अगर बात करें जुलाई अगस्त, ये जो अप्रैल है ये एक पीक है जिसमें हालात आप संगीनी से खराब होते देखेंगे। अप्रैल जाके फ्यूल खत्म हो जाएगा, आग रह जाएगी जो खुद जल रही होगी बस। फ्यूल खत्म हो चुका होगा। मतलब और आग भड़काने वाली चीज़ें खत्म हो चुकी होंगी। बस वो जितनी जल के अपना टाइम पे बुझेगी, बस वो सूरत-ए-हाल होगी। इस महीने इस्तीफे मुमकिन है, बड़े-बड़े ओहदों के इस्तीफे आ जाएँ। और पॉसिबिलिटी है उस बड़े ओहदे का भी इस्तीफा पॉसिबल है, जिसका कई लोग बड़े खुश हों सुन के इस्तीफा, और जिसका कोई सोच भी नहीं सकता इस्तीफा, वो इस्तीफा मुमकिन है इस मार्च में। खान साहब की आपने रिहाई का पूछा, तो खान साहब की रिहाई जो है वो भी मैं समझता हूँ कि कभी भी आजकल हो रही है। 10 मार्च को एक प्लैनेटरी इंडिकेशन है, पॉसिबल है कि वो उनको कहीं भी सेटल करे, क्योंकि खान साहब ने जगह तो चेंज करनी ही करनी है अप्रैल के अंदर तक। ये अप्रैल हद है उसकी, 2 फरवरी से अप्रैल। बस वो अल्लाह माफ करे वो दूसरी, जैसे कहते हैं ना कि दूसरी जगह ना हो, इस दुनिया में कोई जगह हो तो, लेकिन वो तब्दीली तो अप्रैल तक मत रुके।
उसके बाद रिहाई कभी भी आपको सुबह उठेंगे पता चल जाएगा, लेकिन 10 मार्च एक डेट ऐसी है जिस पे कोई ना कोई तब्दीली वाकई हो सकती है। अब आ जाए कि आपने जो पूछा इसका, जो पाकिस्तान का ओवरऑल, पाकिस्तान की जो सूरत हाल है सर, उसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक अजीब अनरेस्ट की तरफ जा रहा है। ये बल्कि कई हलकों में तो मैं आपको क्या बताऊं कि अब इतने रूहानी सिलसिले भी राब्ते कर रहे हैं, वो दुनिया और दुनिया कलाबे मिलाए हुए हैं। इस पे भी किसी दिन नाजरीन को बताते हैं कि एटमी जंगें, ग़ज़वा हिंद और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर, ये सब इस साल कोई कह रहा है, कोई अगले साल कह रहा है। इन सब की ये बातें हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी ये कह रही है कि हम जंग में मार्च, अप्रैल में, मतलब मई, जून, जुलाई में हम पे अटैक के चांसेस हैं और हम जंग में चले जाएँगे। और ये खित्ता तो पूरा जंग में जा ही रहा है। अरबों का ये खून बहने का टाइम आ गया है। वो टाइम जिसमें कहा जाता था कि 1/10 रह जाएगा, मतलब दुनिया ये 1 होंगे, वो 10 होंगे, इस तरह से इनकी रेशो रह जाएगी अरबों की। तो ये वो टाइम आ चुका है, ऐसा लगता है। ग़ज़वा हिंद के मुतालिक जो बातें थी, वो भी पॉसिबल है कि ये साल और अगला साल ये इसकी इब्तिदा हो जाए। एटमी हमले तक की भी चांसेस हैं, हम भी मारें, वो भी मारें, इस तरह के भी चांसेस हैं। तो ये कोई हालात इतने कोई सीरियस ना लिए आप लोगों ने, हम लोगों ने तो ये बस, हम जैसे कहते हैं मासूम भेड़ों की तरह लुक़मा अजल बन जाएँगे, इन ज़मीनों पे कोई और लोग घूम रहे होंगे। क्योंकि हम तो कोई बात करें तो उसको कहते हैं डराओ ना, कि हमें मुफ्त में डरा रहे हैं। और बहरहाल जिसका नसीब, अल्लाह उसको हिदायत दे, महफूज़ करे। और उसके बाद जो इसमें बस ये है कि किसी दिन इस पे अलग से प्रोग्राम करते हैं, एटमी हमलों से बचाव और उसकी तदाबीर, ये बड़ा ज़रूरी हो गया है। पुतिन कभी भी प्रोवोक हो जाएगा। नेटो में ये क्या कहते हैं, यूक्रेन शामिल करके रहेंगे। जैसे ही उसको शामिल किया और ये टकरा जाएगा यूरोपीय यूनियन से। और यही अमेरिका की चाल है कि इधर अमेरिकन बच्चा तो नहीं मरेगा, यही मरेंगे इन्हीं के यूरोपियन, ये यूरोपियन बेवकूफ़ बन रहे हैं, अमेरिकन पपेट बन के। और उल्टा गैस ये देता था सस्ती, वो अमेरिका के कंटेनर आ रहे हैं, मतलब वो आ रही है गैस की सप्लाईज़ उधर से भर-भर के। वो अपना बिज़नेस कर रहा है, ये पागल बने हुए हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब हम पाकिस्तान को रोते रहते हैं, कोई यूरोप की भी कोई बेहतर सूरत-ए-हाल है, वो भी यही हाल है। हर तरफ तागूत जो है छा गया है। और अब जैसे मेहदी बरहक की वो जो ज़रूरत थी महसूस होने लगेगी दुनिया को, क्योंकि दुनिया को समझ ही नहीं आएगी करें क्या, हम किधर को जाएँ और कैसे मामला सॉर्ट आउट करें। तो बहुत जल्द पुतिन भी, ये जो यूरोपी इस साल में, वो भी आपको जंग तेज़ होती नज़र आएगी। अरब में जंग बहुत तेज़ होती नज़र आएगी। इसके बाद अगर बात करें हम, ये आपके जो अ अ, इमरान खान के लिए 15 अगस्त एक ऐसी डेट होगी जब वो अपने आप में कहीं कुछ मिल जाए उनको, लेकिन कुछ जॉब ड्यूटीज़ चेंज हो सकती हैं। इस टाइम में उनकी ये अप्रैल तक ये उसमें कुछ जॉब ड्यूटीज़ बदल सकती हैं। और एक डिफरेंट चेंज हो सकता है, अच्छा या बुरा दोनों ही हो सकते हैं, और जगह भी तब्दील होनी ही होनी है। बेशक जेल तब्दील हो जाए। और भी काफ़ी मतलब एक्सपेक्टेशंस हैं। और 15 अगस्त तक इमरान खान अगर रह गए, तो 15 अगस्त के बाद इमरान खान को एक बहुत बड़ी, जैसे कहते हैं, रिकॉग्निशन, और ये चीज़ें इनके कदमों में होंगी। और मोस्टली जो उनका ईज़ी टाइम है वो अप्रैल से काफ़ी हद तक बेहतर होने लगेगा। और ये सूरत-ए-हाल है जो मुझे, मतलब एक नक्शा सा था मार्च अप्रैल का। समा भाई, आपने जंगों की बात भी कर दी, इमाम मेहदी, इस पे तो हम आपको से बात करेंगे। बैरिस्टर गौहर साहब और उमर अयूब साहब बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। बल्ले का निशान वापस आने जा रहा है। किस तरह देखते हैं? 3 को ऐलान तो बाकायदा होगा। क्या लगता है कि ज़िमनी इलेक्शन में बल्ला होगा? हाँ जी, अब कितना किसके साथ खेलेंगे? अब मेरा ख़्याल है वो गेम ओवर हो गई है, देख लिया सबने, देख दिखा लिया है। और मैं नहीं समझता कि अब जो है मज़ीद कोई गुंजाइश है। वो जो कसर है ना, वो अभी मार्च अप्रैल में निकल जाएगी, जो होगी थोड़ी बहुत। वो ये कसर के महीने हैं। मतलब इनमें कुछ अच्छा नहीं होना, इनमें जो बुरे से बुरा आप सोच सकते हैं वो सब होगा। समा भाई, आपने इमरान खान साहब की जगह का चेंज होने का कहा है, 10 मार्च की आपने डेट भी दी है।
तो लगता नहीं है अगर जगह चेंज इसलिए होगी कि अब वज़ीर आला केपी के खान साहब से मिलने अडयाला आएँगे, हमारे जो होंगे कौमी असम्बली के उमर अयूब साहब वो अडयाला जाया करेंगे, पंजाब के जो अपोज़िशन लीडर होंगे वो भी कहेंगे जी मैंने अपने लीडर से मिलना है, अडयाला जाना है, तो अडयाला में ज़्यादा रौनकें लगने वाली हैं। नहीं, इमरान खान का जितना प्रेशर बन गया सर, वो नहीं कंट्रोलेबल नहीं है, वो प्रेशर नहीं ले सकते और मुलाज़िम तो बिल्कुल नहीं ले सकते। वो पुरानी बातें थी, मजबूर मुझे लगता है वो भी कहीं से हैं, मजबूर हैं, ब्लैकमेल हैं, जो भी ये सारा मशीनरी ये जो सब चल रहा है, कहीं न कहीं बंधे हुए हैं या कोई न कोई उनकी अपनी कमज़ोरियाँ हैं या व्हाट्सएवर जो भी है। वरना इतना बेवकूफ़ कोई भी नहीं होता और आगे मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा लोग आपको इमरान खान के खिलाफ जाते नज़र आएँगे आपकी मशीनरी में। क्योंकि वो एक प्रेशर है इमरान खान, अब एक अवाम उसके पीछे खड़ी है, अब ये मज़ाक नहीं चलेगा। पॉसिबिलिटी है कि अदलिया भी सीधी हो जाए और सारे मामलात हर कोई अपनी-अपनी ड्यूटी करने लगे और कहे बस फिर मैं रिज़ाइन तो दे सकता हूँ, ये नहीं कर सकती। इस तरह के भी आपको वाक़यात हो सकता है एक्सपोज़ होने लगे। आपका हर महकमा बदलेगा सर। यूरेनस की तब्दीली ने आप सबको याद होगा मैं बड़ा कहता था अवाम बदल रही है, वो कोई मानता नहीं था। इलेक्शन में देख लिया अभी आप फ़ाइनेंशियल तब्दीलियाँ भी करेंगे, बैंक्स अपने नए रूल्स लाएँगे, आईएमएफ की जगह हम हो सकता है कोई और बंदोबस्त करने जाएँ। हम ख़ारिजी ताल्लुकात भी बदल देंगे अपने सबसे, ये भी पॉसिबिलिटी है और जैसे आपने ईरान गैस पाइपलाइन ले ली, इससे पहले आप कभी नहीं ले रहे थे, तो ये आपको हर एंड पे नज़र आएगी। समा भाई बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह हम आपसे जंगों पे तफ़सीली वीडियो ज़रूर करेंगे, ग़ज़वा हिंद पे भी बात करेंगे। एंड पे कोई मैसेज हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। बस माह रमज़ान की तैयारी करें, बाकी तो अब इस टाइम मैं समझता हूँ कि कोई एज़ सच इतनी अच्छा वो नहीं है होप का टाइम, सिवाय इसके कि इतना मुबारक महीना आपको इन दुगर्गों हालात में मिल जाए, जिसमें आप रहमतें और बरकतें समेट सकें। लेकिन उसके लिए बस दुआ गो हूँ कि अल्लाह करे हमारा चाँद आगे पीछे ना हो और असली ईद और असली रोज़े और असली ताक़रातें, क्योंकि ये मुझे लगता है ऐसी नहुसत है इसमें कि ये जैसे ही चाँद हिलाते हैं, मतलब डेट आगे पीछे करते हैं, हमारी ताक़रातें तक हिल जाती हैं और हमें वो नसीब ही नहीं होती बहैसियत कौम। तो खुदा ने तो एक ही रात रखी है ना, वो पाकिस्तान के लिए अलहदा और उनके लिए अलहदा नहीं है। वो एक ही रात है। तो वो मैं समझता हूँ बड़ा ब्लंडर लगता है। अल्लाह करे वो जैसे एक दौर में केपीके, पेशावर हम सब ने एक ही की थी। वरना कम से कम मुझे तो अब लगता है कि मैं तो ज़ाती तौर पे फिर सऊदीया या उन्हीं के साथ ही कोशिश करूँगा कि ईद करूँ। क्योंकि अब इसमें अपनी ताक़रातों को, अपने रोज़ों को कुर्बान करना, वो जैसे कहते हैं ना, वो कोई ऐसी वो नहीं है। क्यों? उसकी रीज़न है। चाँद की आप देखें ना मूवमेंट, भाई वो कितने किलोमीटर पे कितने वो एक पूरा जैसे कहते हैं ना कि 30 डिग्री जो है 54 घंटों में बदलता है एक घर। तो वो तकरीबन 12 54 आप समझ लें कि एक उसको घंटों को तक़सीम कर लें सारे 30 दिनों पे, सारे 54 को पहले 12 से ज़रब दे लें, फिर उसको 30 पे तक़सीम कर लें, 29 पे कर लें, तो सारा पता चल जाएगा। तो वो मुझे लगता है कि ये इतना फ़ासला तो केपीके और सऊदीया का भी नहीं है कि चाँद बदल जाए हमारा, 1 डेढ़ घंटे में या 2 घंटों में। तो ये बड़ा ब्लंडर है, बस अल्लाह ताला हमें हमारे रोज़े जो है ना सही रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। समा भाई बहुत शुक्रिया आपका, मुझे और मोहम्मद असामा अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।